क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव तय समय से पहले होने वाला है? क्या अखिलेश यादव ने इस संभावना को भांप लिया है और इसीलिए अभी से चुनावी शतरंज की बिसात बिछा दी है? और क्या योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए पूरी ताकत झोंक दी है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से चुनावी मोड ऑन कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक विधानसभा सीट को खुद आकलन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सपा ने प्रदेश भर में जमीनी सर्वे करवाया है, जिसमें स्थानीय मुद्दों, नेताओं की लोकप्रियता, जातीय समीकरणों और संगठन की स्थिति का विस्तृत अध्ययन भी किया गया है। इसी के आधार पर उम्मीदवारों की पहचान की जा रही है और कई संभावित प्रत्याशियों को चुपचाप अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होने का संकेत भी दिया गया है। सपा की रणनीति साफ है, टिकट पैरवी या दबाव के आधार पर नहीं है, बल्कि जमीन पर पकड़ और जीत की संभावना के आधार पर दिया जाएगा। अक्सर चुनाव से ठीक पहले टिकट घोषित होने पर बगावत और नाराजगी देखने को मिलती है, लेकिन अगर उम्मीदवार पहले से तय हो जाए तो उन्हें जनता के बीच जाने और अपनी रणनीति बनाने में पर्याप्त समय भी मिल जाता है। यही वजह है कि सपा इस बार चुनावी तैयारी को अंतिम समय तक टालने के बजाय पहले से मजबूत करना चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों को मिले सकारात्मक परिणाम के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ने की संभावनाएं मजबूत मानी जाती हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव अपने सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों से ये फीडबैक भी ले रहे हैं कि किन सीटों पर कांग्रेस को मौका दिया जा सकता है। हालांकि गठबंधन की ये कवायद कुछ स्थानीय नेताओं की चिंता भी बढ़ा रही है, क्योंकि कई नेताओं को डर है कि उनकी दावेदारी वाली सीटें सहयोगी दल के खाते में जा सकती है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व मानता है कि अगर विपक्ष को मजबूत चुनौती देनी है तो एकजुटता जरूरी भी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी का फोकस एक बार फिर हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश भर में सक्रिय हैं और खासतौर पर पूर्वांचल पर उनका फोकस भी है। पूर्वांचल वही क्षेत्र है जहां पिछले कुछ चुनावों में राजनीतिक मुकाबला काफी दिलचस्प भी रहा है। योगी सरकार अपने समर्थकों को ये संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि माफिया राज पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था में सुधार उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी बीजेपी का मानना है कि अगर हिंदू वोट बैंक एकजुट बना रहा तो 2027 में भी सत्ता की राह आसान हो सकती है। इसी बीच एक और दिलचस्प चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल रही है। अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित जनगणना के कारण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी जनगणना और देश के सबसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव एक साथ कराना प्रशासनिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। यानी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिगुल भले ही आधिकारिक रूप से न बजा हो, लेकिन सियासी दल अपने अपने मोर्चे संभाल चुके हैं। एक तरफ अखिलेश यादव संगठन, उम्मीदवार और गठबंधन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने में जुटे हैं। आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।